हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्टडीज बजट वाली इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है एमएसटी सीडी के बेहतरीन तरीके से। स्टार्टिंग होने वाली है। आज पहला लेसन है मैथमेटिक लॉजिक्स। मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्वेश्चन भी करेंगे। ये इसमें आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रूथ टेबल बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम रखना, प्रेजेंट रखना। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे एमएसटी सीटी के, जो कि 3-4 साल के। टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। पहला हमारा कंसेप्ट है ट्रूथ टेबल। आज ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे, देखते हैं आज कितना होता है। तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता, कंटेंट लगा के रख दिया है। अभी देखते हैं कितना होता है। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया सा एक एमएसटी सीईटी लिख देते हैं, बढ़िया सा। यार एमएसटी सीईटी लिख देता हूँ। ठीक है, पहला कंसेप्ट है हमारा ट्रूथ टेबल। क्या रहेगा? ट्रूथ टेबल। पहला कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा? ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल बताऊंगा। पहला कंसेप्ट है हमारा ट्रूथ टेबल को पहले हम कवर करेंगे आज। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि कौन से कंसेप्ट हम कवर करेंगे ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ट्रूथ टेबल में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ट्रूथ टेबल, उसको हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल कवर करेंगे। सबसे पहले एंड 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 वाली कंडीशन बताऊंगा मैं कि क्या होता है। सबसे पहले एंड वाली कंडीशन बताऊंगा, जब ट्रू एंड ट्रू रहेगा तब ही ट्रू रहेगा। जब ट्रू एंड ट्रू रहेगा, यही समझने वाली बात है कि तभी ट्रू रहेगा। इन केस ऑफ एंड, जब ट्रू रहेगा। अगर मैंने बोला ट्रू एंड फॉल्स तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू ये भी फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, ये एक सारी कंडीशन है एंड वाले केस में, खाली एंड वाले केस में। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर ये नोट्स में आपको, ये नोट्स मैंने बनाई है वो मैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रूथ टेबल हमारा पहला हो गया। कंडीशन एंड का कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अभी हम और की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में और एंड रहेगा। मैंने एंड वाली कंडीशन क्यों किया? क्योंकि बीच में एंड रहेगा, इसीलिए वो कंडीशन लगेगी। अगर बीच में और रहा तो मैं उसके लिए भी बताता हूँ। तो बीच में अगर और है, तो अगर समझ लो बीच में अगर और है, इन केस ऑफ और, इन केस ऑफ और, ठीक है, और के इन केस ऑफ और, ये आ रहा है। अगर समझ लो टी, और टी इज नोन एज ए टी, और यहाँ पे सिर्फ फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स रहेगा। देखो, देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स रहेगा। ट्रू ट्रू टू ट्रू ही रहेगा ही, मतलब ट्रू, या फिर ट्रू फॉल्स ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू रहेगा, और फॉल्स फॉल्स जो रहेगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा, वही सिर्फ फॉल्स रहेगा। डिफरेंस समझ रहे हो? वहाँ पे सिर्फ ट्रू 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 होता था तो बाकी सब फॉल्स हो रहे थे, पर यहाँ पे ट्रू 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 ही है। और जो एक बार फॉल्स भी आ रहा है, ट्रू भी आ रहा है, तभी ट्रू आ रहा है, और सिर्फ फॉल्स 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 है। मतलब इन केस ऑफ और में सिर्फ फॉल्स 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 रहेगा। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स सिर्फ फॉल्स रहेगा, बस इतना याद रखना है। और एंड में टू 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 रहेगा, और फॉल्स में फॉल्स और फॉल्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और अभी ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं देन की केस में। देन की केस में बढ़ते हैं। देन की केस में मैं तो पहले एक इसको ना पहचानने की बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। क्योंकि देन तो हम ऐसे तो बोलते हैं, पर क्वेश्चन में ना उल्टा पुल्टा पूछते हैं। देन की जगह कुछ अलग नाम बता देंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आज फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझो, मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, देन इन केस ऑफ देन, देन में क्या होता है? सिर्फ जब पहले टू रहा और फॉल्स, पहले टू रहा तभी फॉल्स आता है, तभी फॉल्स आता है। ठीक है, और बाकी अगर मैंने बोला फॉल्स फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। ठीक है, और फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाया है, उसमें भी लिखा होगा। देखो, पहले ट्रू है तो फॉल्स है, सिर्फ तभी फॉल्स आ रहा है।
बाकी सारी कंडीशन में ट्रू ट्रू आ रहा है। ठीक है, आई नो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे अच्छी तरीके से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी इफ़ एंड ओनली की कंडीशन देखेंगे, इफ़ एंड ओनली, और ये जो रहता है ना एंड को, इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो भी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ इफ़ एंड ओनली वाला कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हमने, एंड और एंड और एंड देन। ठीक है, एंड और एंड देन। तो मैं अभी बताता हूँ इफ़ एंड ओनली वाला कॉन्सेप्ट, इफ़ एंड ओनली वाला कॉन्सेप्ट। इफ़ एंड ओनली में सिर्फ इफ़ एंड ओनली में क्या रहता है, सिर्फ फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा। देखो, ट्रू 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 रहेगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा। वहाँ पे हमने इफ़ एंड और देन पढ़ा, वहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि जहाँ पे ट्रू 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 रहता था, फॉल्स फॉल्स और में सिर्फ फॉल्स 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 रहता था, और देन में पहले ट्रू रहो फिर फॉल्स रहो तो फॉल्स रहता था। पर हम इफ़ एंड ओनली में ट्रू 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 रहेगा एंड फॉल्स 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 रहेगा, एंड फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, फॉल्स 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 रहेगा। एक और बार मैंने इफ़ एंड ओनली का भी कंडीशन बता दी, बाकी सारे फॉल्स सॉरी ट्रू रहेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे। मतलब सिर्फ ट्रू एंड ट्रू ट्रू, इफ़ एंड ओनली ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स इफ़ एंड ओनली फॉल्स ट्रू रहेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे। ठीक है, देख सकते हो फॉल्स रहेंगे। तो मैं एक और समरी लिख देता हूँ एक कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर ये नहीं आया मैथमेटिक्स में तो आप बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन निकलेंगे मतलब निकलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं निकलते। स्विचिंग सर्किट हो गया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा ही कवर करना है, और स्टेट बोर्ड में भी आपको काम आएगा। तो स्टेट बोर्ड में तो आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीईटी में इतना नहीं पूछते, और मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताऊँगा, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा इन प्लेस ऑफ, मैंने बोला एंड की केस में सिर्फ एंड की केस में सिर्फ टू 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 रहता है, और की केस में सिर्फ फॉल्स और फॉल्स फॉल्स रहता है, ये याद रखना। इसी केस में सारे ट्रू रह गए, इसे छोड़ के सारे फॉल्स रह गए, सारे क्या रहेगा, फॉल्स रह गए। ठीक है, इसे छोड़ के सारे फॉल्स रह गए, और इसे छोड़ के सारे ट्रू रह गए, वो मैंने आपको बता दिया। वो पहले अगर नहीं समझोगा तो थोड़ा पीछे चले जाना। एंड देन की केस में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे, बाकी सारे ट्रू रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे। और इफ़ एंड ओनली के केस में सिर्फ ट्रू 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 रहेगा, एंड ट्रू 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 रहेगा, एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हो, ये समरी है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर इतना भी आपको समझ में आता है कि आपको क्या ये ट्रू ट्रू था, ऐसी कंडीशन थी, तो आप जो भूल भी गए वो भी कैच कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखना है तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी आपको काम में आता है, क्या काय को अपने पेजेस वेस्ट करना। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अभी हम जाएंगे टॉयटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी बताऊंगा, और कॉन्टिजेंसी बताता हूँ। और शायद आज क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ। एक तो क्वेश्चन मतलब कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी, एक काम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करता है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर को एंड करेंगे, और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आऊँगा उसमें क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक तो कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और क्वेश्चन उल्टे उल्टे आते हैं मैथ्स में, तो आपको मैं समझा के बताऊँगा, टेंशन मत लो। और आज तो मैंने थोड़ा सेटअप भी हल्का फुल्का रखा है, कल रहेगी तो ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ टॉयटोलॉजी। ठीक है, टॉयटोलॉजी देखो, ये कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, पर हमें सीईटी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हम इसे भी कवर करेंगे। तो टॉयटोलॉजी में ऑल्स आर ट्रू, ऑल ट्रू कैसे हो गए, मतलब जो रिजल्टन आएगा वो ट्रू आएगा, सारे ट्रू रहेंगे, मतलब टॉयटोलॉजी है,
ठीक है, टोटोलॉजी रहेगी, सारे टोटोलॉजी रहेगा, मतलब सारे ट्रू है तो टोटोलॉजी रहेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँ क्या होता है जब हमें ना एक, अगर समझ लो PNQNP, ये आपने देखा होगा, और इसका बोलते हैं ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ। सबसे पहले ये देखना है ट्रूथ टेबल बनाते वक्त कि हमें वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कैसे है, मतलब जब 3 है, जैसे P1 Q1, पर यहाँ पे P रिपीट हो रहा है, तो मतलब हमारे वेरिएबल मतलब 2 ही हो गए, 2 ही वेरिएबल है, ऐसा समझो। हाँ, 2 ही वेरिएबल है। तो ऐसा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 2n। अगर 2 वेरिएबल है ना, ये रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, रिपीट वाले का कैलकुलेशन, यहाँ पे 2 ही है ना, तो इसके ऊपर 2 जाएगा, सॉरी 2, ये फॉर्मूला होता है 2n, तो यहाँ पे 2 ही है ना, तो यहाँ पे 2 जाएगा, और इसका जो रहेगा 4 आएगा, इसका जो रहेगा 4 आएगा। और 4 कैसे आएगा, इसे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे P, अभी मैं देख रहा हूँ PNQ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे PNQ का कॉन्सेप्ट, PNQ, तो मेरा 4 बार आ रहा था, मैंने 2n का 4, तो 4 आ रहा था ना, तो मैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा ही। अभी मैंने बोला, मैंने PNQ, मैंने अभी बताया आपको, मैंने अभी कंडीशन लिख दी है, अभी आपको सॉल्व करना है। मैंने इतना बताया था आपको, ट्रू ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे। बस बस इन केस और बीच में 2 फॉल्स फॉल्स रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा PNQ, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रू ट्रू ही ट्रू रहेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ ट्रू ट्रू होने चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी PNQ का, तो PNQ का वो बता देता है। ठीक है, सबसे PNQ का भी मैं बता देता हूँ। अगर PNQ का रहा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स रहा, तो मैंने आपको बताया था जब पहले ट्रू और फॉल्स रहा, जब पहले और ट्रू फॉल्स रहा तो वो फॉल्स रहेगा, बाकी सारे ट्रू रहेगा। एंड इफ़ एंड ओनली में भी बता देता हूँ। अभी इफ़ एंड ओनली में देखो, मैंने बताया था कि ट्रू 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 रहेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे, और फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये वाली इसमें ये ये दो कॉन्सेप्ट है वो इसमें इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के है, और इसका जो है ये है, मतलब कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कोई बात नहीं, मेरा बोलना एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया कि कैसा होता है रियली। अभी मैं आपको 3 डिजिट वाला बताऊंगा। 3 डिजिट वाला कैसे, अभी मैंने बताया कि PNQ क्या होता है, अगर समझ लो R आ गया तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए, 3। तो n इक्वल्स टू n फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम 3 वेरिएबल है तो 3 वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाता है ना। तो यही एक फॉर्मूला है कि 3 डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए, जहाँ पे PQR भी आ गया और आता है, ये कंडीशन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में, वो भी कवर हो जाएगा, मैं सारा बताऊंगा। ये फॉर्मूला है, वेरिएबल देखना है, 3 वेरिएबल है, डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं हो गए। मैंने 3 वेरिएबल देखे, वॉल्यूम में पुट किया तो 8 आ गया, तो मैं इसे डिवाइड कैसे करूँगा, सबसे पहले मेरे पास 3 वेरिएबल तो PQR लिख दिया, फिर मैं 2 फॉल्स 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 फॉल्स, ये रहेगा 2 फॉल्स 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 फॉल्स। मैंने 8 को 4 में डिवाइड करे, तो मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड करूँगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, और ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स मैंने डिवाइड कर दिया। अभी आपको रिजल्टन मुझे कमेंट्स में बताना है PNQ का क्या होगा और P और Q का क्या होगा, एंड PNQ का क्या होगा, ये रिजल्टन मुझे बताना है, मतलब बताना है मुझे, कमेंट में आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सारे बहुत चीज़ें बता दी है। और अभी हम बढ़ते हैं, मैंने आपको टॉयटोलॉजी वाला बता दिया था, अभी मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शन बताना है और कॉन्टीजेंसी वाला बताना है, और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम PI को सॉल्व करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और मैं
ट्रूथ टेबल पे ही बताऊंगा क्योंकि वही सिखाया तो वही बताएंगे। इन कॉन्ट्राडिक्शन इन अ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सिर्फ सिर्फ फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, मतलब जो रिजल्टन है वो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया रिजल्टन कैसा रहता था, जिन्हें बताया था पी एंड क्यू है तो सिर्फ पी एंड क्यू में टू 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 ही रहेगा, बाकी सारे फॉल्स हो गए। पी और की केस में फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स रहेगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे। तो उनसे जो रिजल्टन मिलता है वो हमारा, उनसे जो रिजल्टन मिलता है कंडीशन के हिसाब से वो हमारा रहता है। तो यहाँ पे देखो सारे फॉल्स है, सारे फॉल्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिंजेंसी हो गया। क्या हो गया, कॉन्टिंजेंसी, देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कॉन्टिंजेंसी हो गया मेरे लाला, कॉन्टिंजेंसी हो गया। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी हो गया। अगर ये सारे फॉल्स है तो इसलिए हम कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। अगर टू फॉल्स जो मिक्स वेज आ गया, मिक्स आ गया, जिसे बोलते हैं मिक्सचर, जो मिक्सचर आ गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। मैंने, हाँ, जो मिक्सचर है उसे कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं, मिक्सचर है उसे कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। और जो सिर्फ फॉल्स फॉल्स रहा, सिर्फ फॉल्स फॉल्स रहा उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। सॉरी मैंने गलत बता दिया था क्योंकि यहाँ पे बच चुके हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, इसकी वजह से हो गया। पर कॉन्ट्राडिक्शन किसे बोलेंगे, जहाँ पे सारे फॉल्स हो। कॉन्टिंजेंसी किसमें हो गए, जिसमें मिक्स हो, ट्रू फॉल्स। टॉटोलॉजी किसे बोलते हैं, जहाँ सारे ट्रू हो। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन निकालूंगा और कल लाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रूथ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, कंडीशन बताऊँगा, कॉन्टिंजेंसी वाला ये तो कौन से स्टेट बोर्ड में आता है, पर मैं वो भी बताऊंगा और इजी करके बताऊंगा कि, और ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारे, टेंशन मत लो। ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं अगर एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा और अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो आप भूल जाओगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।